उस छात्रा को सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उसने उस गंदी मानसिकता वाले इंसान से शादी करने से मना कर दिया, साथियों के साथ और सहयोगियों के साथ ब्रूटल रेप अंजाम दिया है। 3 घंटे तक लगातार उसके साथ मारपीट करी और उसका लाइव वीडियो बनाया और उसको थ्रेटन किया कि उसको लाइव कर देंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे। और उस तरह से उसको देखिए, कलकत्ता में जो 24 साल की लॉ कॉलेज की छात्रा जो थी, उसके साथ उसके ही मिलने वाले एक मित्र समझिए, उसने अपने और साथियों के साथ और सहयोगियों के साथ ब्रूटल रेप अंजाम दिया है। और उस छात्रा को सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उसने उस गंदी मानसिकता वाले इंसान से शादी करने से मना कर दिया। उसके खुन्नस में आके उसने अपने मित्रों के साथ उसके साथ गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया, 3 घंटे तक लगातार उसके साथ मारपीट करी, बलात्कार किया और उसका लाइव वीडियो बनाया और उसको थ्रेटन किया कि उसको लाइव कर देंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे। और उस तरह से उसको थ्रेटन करके उसको ब्लैकमेल भी किया। तो अब इसमें यह है कि देखिए, मैं हमेशा से ये कहती रही हूं कि कहीं भी वुमन सेफ नहीं है। अब लॉ के स्टूडेंट और वो जो अक्यूज है, वो ऑलरेडी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिमिनल लॉयर है जो खुद इस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी रख रहा है। वो और पीड़ितों को क्या न्याय दिलवाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह की गंदी मानसिकता वाले, और मुझे तो लगता है कि हर प्रोफेशन में, डॉक्टर हो या लॉयर हो या किसी भी प्रोफेशन में, डिग्री देने से पहले आप जब एक डिग्री देते हो, प्रोफेशनल डिग्री सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, तो वो डिग्री देने से पहले उस इंसान या उस स्टूडेंट के चरित्र का भी एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए, जो ऐसे लगता तो है लेकिन फॉर्मली लगता है, वो ऐसे ही साइन करके दे दिया जाता है। लेकिन बाकायदा एक ऐसी हर बड़े इंस्टीट्यूट में इस तरह की टीम होनी चाहिए कि वो पहले उसका वो पता करे कि वो किस तरह की मानसिकता है, उस पर इस तरह के गंदे कोई इल्जाम नहीं लगे हैं या कुछ इस तरह की गतिविधि में वो इन्वॉल्व नहीं रहा है, उसके बाद उसको डिग्री देनी चाहिए। क्योंकि ये डिग्री लेके फिर समाज में खुले घूमते हैं और उसके पंजे में, उसके शिकंजे में कितने पीड़ित लोग जो सही में बहुत तकलीफ में होते हैं और अपने पैसा खर्चा करके इन प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। तो जो खुद ही ऐसी तरह की मानसिकता वाला होगा, वो किसको क्या न्याय दिलाएगा। और दूसरी चीज ये है कि वो जो पीड़िता है, उसके लिए हमें मतलब ये कहते हैं कि स्त्री में एक सिक्स्थ सेंस होती है कि जो इंसान को पहचानती है। तो कहीं ना कहीं उसको सही बुरे की समझ थी, तभी उस लड़की ने उससे शादी के लिए मना किया। ये भी एक बात है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, आज की दुनिया में लोग इतना प्रिटेंड करते हैं और लड़कियों को भरमाने के लिए, लड़कियों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि उनकी जो असलियत होती है वो बहुत लेट सामने आती है। बहुत, और वो भी समझने वाले समझ पाते हैं, कई बार उनका असली चरित्र तो समझ में भी नहीं आता है। तो उस लड़की के साथ जो भी हुआ और जिस तरह से हुआ, वो बहुत दुखनीय है। और जब कानून व्यवस्था की पढ़ाई करने वाले ही इस तरह की गतिविधि करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। आज वही लॉयर बनेंगे, कल वही जज बनेंगे और वही हमारे जीवन के फैसले तय करेंगे। हमारी जीवन मृत्यु, हमारे कैद या कितने साल की सजा होनी है, या क्या आप आरोपी हो नहीं हो, या आपको जामीन मिलनी है कि आपको छोड़ देना है, वो ये तय करेंगे। इनके हाथों में कितने लोगों का जीवन होगा, ये आप सोचिए। तो ऐसे जो अक्यूज होते हैं, स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि जिनका समाज में एक स्थान होता है, चाहे वो नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल्स किसी तरह के हो, लॉयर हो, उनके ऊपर तो एक आम आदमी से ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो सारी कानून, सारे कायदे जानते हैं कि हमारे देश में किस चीज की क्या सजा होती है। उसके बावजूद इस तरह के दुष्कर्म करते हैं, तो उनको तो सिर्फ फांसी से छोटी कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए।